नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान के कद्दावर नेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां एक तरफ राजस्थान में बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी आमने सामने आ गए हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि गडकरी गृह मंत्री अमित शाह का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में गडकरी को अमित शाह ने बोलते समय बीच में टोक दिया, और जब टोक दिया तब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो फिलहाल गडकरी को शाह ने कैसे टोका है आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी सदन का सत्र चल रहा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों की संसदीय दल की मीटिंग बुलाती है। इस मीटिंग में तय किया जाता है कि सदन में किस पर चर्चा करनी है, किस बिल को पास करवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को वो ख़बर सुनाऊँगा मैं, जहाँ पर सुनकर आप लोगों के दिले भी खुश होंगे और मुतमईन भी होंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला इनको अब इस वक्त अल्लाह ने ठान लिए हैं, अल्लाह ने सोच लिए हैं कि इन पापियों का अंत तो करीब है। जब से हमारे नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा जो शपथ लिया, उस दिन से इनको ग्रहण लग चुका है, यानी धब्बा लग चुका है, पनौती चालू हो चुकी है। अभी आपने देखा ये 1 मिनट 8 सेकंड का राजस्थान का वो दिग्गज नेता है जिसके पास मिनिस्ट्री भी थी, यानी मंत्री पद था, और इतने बड़े ओहदे के पे रहते हुए उसने सबसे पहले तो मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी पार्टी को छोड़कर अभी फैसला कर चुका है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। यानी ये किस्सा है राजस्थान का, जहाँ पे ये नेता के ऊपर इनको इतने उम्मीदें वाबस्ता थे जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। यानी आप लोगों को नहीं बता सकता कि ये यानी नेक्स्ट टाइम के जो है सो, यानी ये सीएम भी बनने वाला था वहाँ से। उतने बड़े ख्वाब बीजेपी ने देखी थी और दिखाई थी, और लेकिन उसने ये वक्त के रहते हुए, क्योंकि इनका बुरा वक्त आ चुका है, इनका दौर ख़त्म हो चुका है, अब ये दिग्गज नेताओं को ये चीज़ का इल्म हो चुका है, इसलिए वक्त के रहते हुए ये लोग सीधे सीधे लात मार रहे हैं। मार कर जो है सो ये लोग अपना बीज बचाव करने पे आमदा हो चुके हैं और उस सिमत जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कहानी यहाँ पे ने ख़त्म नहीं हुई, किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ही ये बड़े नेता ने, बड़े मिनिस्टर ने जैसा रिज़ाइन लिखा, जैसा पार्टी का खैरबाद कहा, करते ही जो है सो और 11 एमएलए ने खैरबाद कह चुका है। लेकिन अभी जाके वो लोग ज्वाइन नहीं करे, लेकिन बीजेपी से दूरी इख्तियार कर ली है। अब इसके ऊपर मोटा भाई तो वहाँ पे राजस्थान जाके बड़ी मन्नतें की, बड़ी कोशिश की, बड़ी बातचीत करने की वो की, लेकिन ये लोग बात करने पे भी तैयार नहीं है, बात करने से भी आमदा नहीं है। और यही चीज़ बोल के रही भाई, अभी आप जैसे नितिन गडकरी को देख लिए, वो नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझ रहा अमित शाह का, वो नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लोगों की ऐसी लड़ाई हो चुकी है, ये लोग आमने सामने टकराने के मुड़ में आ चुके हैं। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हाना ताला जब उखाड़ना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, तो ये हाल होता है जो आज हाल में ये लोग गुजर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है।
اور تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا، اس لیے بولتے ہر چیز کا خاتمہ ہے، ہر چیز کا انت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو پھل میٹھا ملتا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اب جس طریقے سے جو ان کا اند بھی آیا، ان کا خاتمہ بھی ہو رہا، ان کے برے دن بھی چالو ہو چکے ہیں، یہ ایک اسٹیٹ میں نہیں ہے، جہاں جہاں پہ بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پہ یہی مصیبتوں سے دوچار ہے، یہی مشکلوں سے دوچار ہے، اور ان کو اب کچھ بھی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ اس لیے یہ لوگ اب بالکل فیصلہ کرنے کے اس میں آ چکے ہیں، بالکل ختم پہ ہے یہ لوگوں کا، آپس میں لڑ مر رہے ہیں یہ لوگ، آپس میں یہ لوگ اب ایک دوسرے کی اماں بہن پہ آ چکے ہیں۔ میرا یہ تو لہجہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، جس طریقے سے میں ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، حالانکہ بعض جنوں کو کڑوی دکھتی بات، لیکن میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، اس سے نہ منہ کوئی موڑ سکتا، نہ کوئی موڑنے کی اس میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ جو چیز ہے وہ بیان کرنا ہے، جو سچائی ہے وہ تو بتانی ہے، جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا ہے۔ اب ان کے دنہ تو پورے ہو چکے ہیں میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ ایک راجستھان میں ان کی مضبوطی نظر آ رہی تھی، وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ راجستھان میں مضبوط کرنے والا یہ جن کا بڑا منتری، بڑا نیتا ہے، جس نے ریزائن لکھ چکا ہے اور یہ خیر بات کہہ چکا ہے اپنی پارٹی کو بھی اور اپنی ذمہ داری کو بھی۔ اب یہاں سے اب ان کو ایک کون کرے گا؟ جس طریقے سے اس نے اپنی قابلیت اور اپنے تجربے کے حساب سے جو لے کر چلا تھا، اب وہ خاتمے کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے اور بہت پیاری بات ہے یہ۔ تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں، اب ان کا ہر جگہ خاتمہ لگ بھگ طے ہے، جو کہ آپ لوگ ہر دن ایک نئی پنچات ان کی سنتے ہوں گے، ہر گچی یہ لوگوں کی سنتے ہوں گے۔ تو بہرحال پیاز بھی کٹ رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، بساندے بھی مار رہے ہیں، اور خاتمہ تو طے ہے، یعنی پورے دیش سے خاتمہ ہو رہا بھائی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب یہ جتنا یہ لوگ جو کرے تھے نا، ظلم ستم، یہ ساری اب ان کے اوپر پلٹ رہی ہے۔ اس لیے بولتے اللہ کی لاٹھی میں آواز رہی ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے، جو ان کے فلسفے مٹ رہے۔ پر کہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔